नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा के चुनाव की घोषणा की महज खानापूर्ति ही बाकी है। ऐसे में सपा और बसपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर स्थिति काफी साफ हो चुकी है। रामपुर लोकसभा 7 पर ज्यादातर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। फिर आखिर क्यों सपा की दावेदारी यहां पर मजबूत मानी गई और इस सीट को कांग्रेस ने कैसे आसानी से छोड़ दिया, यह सवाल चुनावी समर में खड़ा हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से यहां पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 10 मर्तबा और सपा ने महज 3 बार ही सीट जीतकर लोकसभा में अपनी अपनी पार्टियों का परचम लहराया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कई दशक पहले अपनी सियासी जमीन को खो चुका है। बावजूद इसके रामपुर में आज भी कांग्रेसियों और पार्टी कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज मौजूद है। सियासी एतबार से यहाँ के स्थानीय कांग्रेसियों के सियासी दुश्मन भाजपा ही नहीं बल्कि खुद आजम खान और उनके समर्थक रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के नाते जिस तरह से मुस्लिम मतदाता शहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में आजम खान को पसंद करते हैं, कुछ इसी तरह लोकसभा के चुनाव में उनकी पहली पसंद नवाब खानदान का प्रत्याशी रहता चला आया है। वर्ष 1957 से लेकर 2019 तक के आम चुनाव में कुल 10 मर्तबा नवाब खानदान के लोगों का ही कब्जा रहा है, जबकि 1952 के पहले आम चुनाव में कांग्रेस के ही अब्दुल कलाम आज़ाद प्रथम सांसद चुने गए थे, जो बाद में नेहरू सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे थे। रामपुर रियासत के अंतिम नवाब रजा अली खान के दामाद राजा सईद अहमद मेहंदी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद वर्ष 1957 से 1967 तक कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव जीतकर लोकसभा में यहां का प्रतिनिधित्व किया था। फिर उनके बाद नवाब रजा अली खान के मंझले बेटे नवाब जुल्फिकार अली खान उर्फ मिक्की मियां ने 1967, 1971, 1980, 1984 और 1989 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर ही जीता था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो ने 1996 और 1999 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर ही जीता था। 14वीं लोकसभा के हुए चुनाव में भले ही जयप्रदा ने सपा की टिकट पर बाजी मारी हो, लेकिन इस चुनाव की रनर कांग्रेस की बेगम नूर बानो ही रही थी। पूर्व सांसद नवाब जुल्फिकार अली खान की मृत्यु के बाद राजनीति में सक्रिय हुई पूर्व सांसद बेगम नूर बानो भले ही अब उम्र दराज हो चुकी हो, लेकिन आज भी वह यहाँ की जनता और स्थानीय कांग्रेसियों के दिलों में अपना और नवाब खानदान का अच्छा खासा वजूद रखती हैं। यही कारण है कि उनकी सरपरस्ती में कांग्रेसी अपने आप को कभी भी असहाय महसूस नहीं करते और कई पूर्व विधायक, जिनमें खुद उनके बेटे पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां, पूर्व विधायक अफरोज अली खान, पूर्व विधायक संजय कपूर, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रेशमा अफरोज जैसे सरीखे नेता भी मौजूद है। रामपुर लोकसभा सीट से 3 बार समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है, जिनमें से 2004 और 2009 में जयप्रदा ने संसद में रामपुर का प्रतिनिधित्व किया। वहीं 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता आजम खान ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जयप्रदा को पटकनी दी थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान पर योगी सरकार का मजबूत शिकंजा ऐसा कसा, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन पर एक के बाद एक 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। वर्तमान समय में आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में काट रहे हैं। समाजवादी पार्टी का बाजोड़ रामपुर में आजम खान के दम पर है। उनकी गैर मौजूदगी में उनसे जुड़े नेताओं के मनोबल में काफ़ी कमी आई है। लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में आजम खान के समर्थक भाजपाइयों के ताप को सहन नहीं कर पाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों उपचुनाव भाजपा की झोली में चले गए। जनपद रामपुर में 28 लाख की आबादी है और यहाँ पर 16 लाख से अधिक मतदाता मौजूद हैं। वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का चेहरा और कांग्रेस पार्टी बन चुकी थी। नवाब खानदान की बेगम और पूर्व सांसद नूर बानो यहां पर अपनी दावेदारी ठोकते हुए चुनाव के सारे समीकरणों को अपने पाले में साधने को जुट चुकी थी। यहाँ तक कि पूर्व सांसद बेगम नूर बानो ने चुनाव को लेकर नुक्कड़ सभाओं के साथ लोगों से जनसंपर्क करना भी शुरू कर दिया था।
नवाब खानदान और आजम खान की सियासी दुश्मनी जग जाहिर है। तो ऐसे में किस तरह से उनकी गैर मौजूदगी में सपा प्रत्याशी यहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रामपुर की जनता की बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव में खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव आजम खान की गैर मौजूदगी में नवाब खानदान के प्रत्याशी की ओर ही रहा था। कहीं न कहीं पूर्व सांसद बेगम नूर बानो एवं उनके बेटे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां को मतदाता अपने प्रत्याशी के रूप में पसंद कर रहे थे। चुनावी हलचल के दौरान कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने कैमरे पर इसी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय को रखा है। हालांकि यह बात अलग है कि रामपुर की सीट सपा के खाते में जाने पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर बुझे मन से ही पार्टी हाईकमान के इस फैसले को स्वीकार करते नजर आए हैं। कुछ इसके विपरीत सपा का खेमा मजबूत प्रत्याशी नहीं होने के बावजूद भी अच्छा खासा खुश नजर आ रहा है और शिवपाल सिंह यादव के करीबियों में गिने जाने वाले मोहम्मद याकूब सपा के पाले में यह सीट आने से गदगद नजर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आजम खान के द्वारा किया जाता रहा है। इस बात का अंदाज़ा उनका 10 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने जाने से ही लगाया जा सकता है। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कई दशकों से नवाब खानदान का नूर महल करता चला आ रहा है। कांग्रेस की राजनीति कहीं न कहीं बेगम नूर बानो के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। पिछले चुनाव में पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होना है और ऐसे में पहली बार रामपुर के 2 मजबूत सियासी घरानों में ना ही नवाब खानदान और ना ही आजम खान के परिवार से ही कोई प्रत्याशी इस चुनावी रण में फिलहाल उतरने जा रहा है। पूर्व सांसद बेगम नूर बानो के अरमान तो टिकट बंटवारों में इसी सीट के सपा के खाते में जाने से टूट चुके हैं। उनके बेटे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान कांग्रेस से निष्कासित हैं, जबकि आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद से ही चुनाव लड़ने में अयोग्य ठहराए जा चुके हैं और उनको मुसीबत में गिरा देख उनके कई करीबी साथी साथ छोड़कर भाजपाई बन गए हैं। ऐसी हालत में मुस्लिम मतदाताओं में जोश की कमी रहेगी और वोट प्रतिशत काफ़ी कम रहने वाला है और जिसका सीधा फायदा कहीं न कहीं भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम रज़ा अली है। अच्छा रज़ा भाई, जिस तरीके से जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, उसके बाद यहाँ की जो सीट है वो समाजवादी के खाते में गई है, तो क्या लगता है आपको किस तरीके का चुनाव होने वाला है? चुनाव तो अच्छा होता, लेकिन सीट तो किसी भी हाल में कांग्रेस को छूटनी चाहिए थी, क्योंकि समाजवादी जो है आजम खान के दम से, आजम खान जेल में है चूँकि, तो उनका कार्यकर्ता बहुत डरा हुआ है और उनके पास कोई लीडर है भी नहीं लड़ने के लिए। लेकिन अगर कांग्रेस को टिकट होता तो बेगम नूर बानो या उनके घर से नवेद मियां या उनकी पार्टी संजय कपूर, ये मजबूत कैंडिडेट थे और बहुत मजबूती से लड़ते, तब बात ही कुछ और होती। लेकिन अभी तो समाजवादी का कार्यकर्ता तो बहुत डरा हुआ है, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसकी इलेक्शन लड़ने। तो इसका मतलब वो जो हाई कमान का जो डिसीजन है वो एक तरीके से कहा जाता है बिल्कुल गलत डिसीजन, ज़मीनी लेवल पर डिसीजन नहीं है वो। यहाँ की कंडीशन, यहाँ का हालात देखने चाहिए थे कि क्या पोजीशन है। समाजवादी के लिए तो खुद से खुद खड़ा होने को तैयार ही नहीं होगा, यहाँ इतना डरा हुआ है आदमी। अच्छा, एक तरीके से अगर बात की जाए दोनों की लीडरशिप की, अखिलेश यादव या आपका राहुल गांधी, तो इस टाइम में दोनों की में से कौन बेहतर है मुसलमानों की नज़र? राहुल गांधी तो हर तरह से बेहतर हैं। राहुल गांधी हर मुद्दे पे, हर समस्या पे आवाज़ उठा रहे हैं। वो मुसलमानों के लिए, हक के लिए भी, बेरोजगारी के लिए भी, करप्शन के लिए भी, वो हर फील्ड में आगे बढ़ चढ़ कर एक वही तो विपक्ष का काम कर रहा है, वरना उनके अलावा और कौन सामने आ रहा है? आज की बीजेपी गवर्नमेंट के सामने सिर्फ वही चीज़ तान के खड़े हुए, तो इसलिए राहुल गांधी हर तरह से बेहतर एक्टिव हैं कांग्रेस में। और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर रामपुर की सीट को लेकर दावा खोखला रहा कांग्रेस का, ये मान सकते हैं क्या? कहीं देखिए, ऐसा हम भी चाहते थे, ये बात सच है। कोई लोकतंत्र में कोई, मैं पिछली बार प्रत्याशी भी रहा हूँ यहाँ से रामपुर लोकसभा का। उससे पहले 2014 में मैंने चुनाव पीलीभीत से मेनका जी के खिलाफ भी मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। ये बात सौभाग्य की बात है। हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को पार्टी ने हमेशा मौका दिया है, मगर हम जो भी अब निर्णय लिया गया है उस निर्णय को हम स्वीकार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि रामपुर में इंडिया गठबंधन की सीट जीते, ताकि देश में
जो इस समय मौजूदा सरकार है उसको हटाने में एक एक सीट की हमें ज़रूरत है। वो हम सीट जिता के कांग्रेस की झोली में ला के डालने का काम, इंडिया गठबंधन में लाने का काम करेंगे ऐसा। अच्छा संजय भाई, रामपुर जो है मुस्लिम बहुल्य सीट है और यहाँ पर जिस तरीके से अब जैसे राहुल गांधी अपनी यात्राएं निकल रहे हैं उसका असर रामपुर के मुसलमानों को भी देखने को मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं जो रामपुर के स्थानीय स्तर के जो लोग हैं वो समाजवादी के बजाय राहुल गांधी पर ज़्यादा विश्वास जता रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये जनता का फैसला है। मैं जाति बिरादरी की बात कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं करी है, ना हमने करी है। मुझे 2 बार 10 साल विधायक बनाया इसी बिलासपुर के लोगों ने, तो मुझे तो सब जाति के लोग वोट करते हैं। हिंदू भी करता है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी कौम के लोग करते हैं। और मुझे, हमारे लिए देश पहले है, जाति बिरादरी की कौम तभी रहेगी, जिंदा रहेगी जब देश बचेगा। देश को बचाने के लिए हमें सबको एकजुट होकर इस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना नेता हैं। और जिस तरीके से जो अलायंस में समाजवादी पार्टी को रामपुर की सीट गई है, जबकि यहाँ का इतिहास ये है कि 10 बार यहाँ पर कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, तो किस तरीके से जो रणनीति है तैयार की गई है आप लोगों की तरफ से? देखिए, देश में भारतीय जनता पार्टी की अलोकतांत्रिक नीति को समाप्त करने के लिए, जिस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको समाप्त करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। जो इंडिया गठबंधन का फैसला है हमें वो मान्य है, और जो भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन कहेगा उसे हम जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि रामपुर की सीट, लोकसभा की रामपुर की सीट, इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा वो जीतेगा। अच्छा, जिस तरीके से 10 बार सांसद रह चुके हैं रामपुर के कांग्रेस से, और यानी शुरुआती दौर से आज तक, और समाजवादी पार्टी जबकि 4 बारी यहाँ से सांसद चुनी जा चुकी है समाजवादी पार्टी के, और तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मनोबल टूट रहा है कांग्रेस वालों का? देखिए, ये निर्णय हमारे हाईकमान का है। जो भी उनका निर्णय है वो श्रोधार्य है, उसे हम स्वीकार करते हैं। हर आदमी चाहता है चुनाव लड़ने की इच्छा को व्यक्त करना कोई बुराई नहीं है, मगर जो भी निर्णय हुआ है हम उस निर्णय के अनुरूप काम करेंगे, और जो भी प्रत्याशी आएगा उसे जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। हमारा सबका प्रयास रहेगा। तो अच्छा, समाजवादी जो पार्टी के जो नेता हैं आज़म खान, यहाँ के कांग्रेसियों का हमेशा से उनसे मनमुटाव रहा है, और क्योंकि चाहे भले ही देश के स्तर पर कांग्रेस और भाजपा में की दूरियां हों, क्योंकि एक दल का नेतृत्व कांग्रेस करती है, दूसरे का भाजपा करती है, जबकि रामपुर की स्थिति उससे अलग है। यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेसियों का टकराव आज़म खान से रहता है। तो नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कुछ लोगों का व्यक्तिगत हो सकता है, मगर हमारा कभी टकराव व्यक्तिगत नहीं रहा है उनसे, और वो अलग पार्टी के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तो हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो अपनी पार्टी के हित में काम करते हैं, हम लोग अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, मगर किसी तरीके का कोई व्यक्तिगत मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कोई हमारा द्वेष या उससे बैर की भावना नहीं है। जो भी होगा निर्णय वो हम उन्हें उसको स्वीकार करते हैं, उसके अनुरूप हम। सईद रहमान। सईद भाई, जिस तरीके से रामपुर की सीट कांग्रेस के बजाय समाजवादी के खाते में गई है, तो बेगम नूरबानो पूरी तैयारी कर रही थी जो कांग्रेस की नेता हैं, और अब जो है यहाँ पर समाजवादी का जो है वो खाते में गई है, तो क्या नज़रिया आपको कि कौन बेहतर रहता है? देखिए, ये जो है सीट समाजवादी की जो है, पहले आजम खां की वजह से समाजवादी का ये सही था। अब पूरा परिवार जेल में है, ऐसा कोई नेता अब है नहीं जो क्या इसे समाजवादी पार्टी की जो है आगे लेकर चले। तो इससे बेहतर ये होता कि अब बेगम नूरबानो साहब को ये टिकट मिलना था, वो अच्छा रहता इसके लिए। और वो पहले भी यहाँ पर रह चुकी है, उनका अच्छा दबदबा है, अच्छे वोटर हैं। अब अगर इससे उनको टिकट मिल जाता तो ये बेहतर रहता। समाजवादी का कोई ऐसा नेता है नहीं अब जिससे कि आगे वो ये पार्टी बढ़े रामपुर में। मतलब दम रहता कांग्रेस के होने से। कांग्रेस में अगर मिल जाता तो ये उनके लिए बढ़िया होता, दम पड़ जाता। इमरान खान, चंद ही हफ्ते बाकी हैं लोकसभा के चुनाव को लेकर, और रामपुर ख़ासतौर से क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है ये, और यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खाते में एक सीट गई है, कांग्रेस के खाते में नहीं गई है, जबकि बेगम नूरबानो जो पूर्व सांसद हैं और नवाब ख़ानदान की सक्रिय लेडी हैं, नेता मानी जाती हैं, वो उनको बड़ा झटका लगा है। तो क्या नज़रिया आप लोगों का कि किसको टिकट होना चाहिए था, जबकि हुआ समाजवादी को? समाजवादी पार्टी को टिकट रामपुर से मिला है
और हालांकि रामपुर की स्थिति इतनी बुरी हो गई है, मतलब आवाम इतनी डरी हुई है, कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस इसकी हकदार है। और रामपुर के लिए जितने भी जो है आवाम वोट डालने जाती है उससे मतलब पर्चियाँ छीन लेते हैं, भगा देते हैं। तो ऐसा जुल्म हो रहा है रामपुर, और अगर ये जुल्म रहेगा तो जाहिर सी बात है मुसलमानों पे तबाही आना, और इसे कोई रोक नहीं सकता। वैसे किसको होनी चाहिए थी, क्या रुझान है लोगों का? 40 साल से तो खैर कांग्रेस ही चलती आई है, क्योंकि एक दौर रहा है मिक्की मियाँ का भी। रामपुर आवाम में जो है उन्हीं फैक्ट्रियाँ थी कितनी, आज कोई ऐसी फैक्ट्री भी नहीं है जो रामपुर की आवाम रोज़गार से जुड़ी। और हक तो है कांग्रेस को दें और बेगम साहब को टिकट दे के आगे बढ़ाएं। अच्छा, दोनों नेताओं में जैसे राहुल गांधी हैं या अखिलेश यादव में लोकसभा का चुनाव है, तो उसमें पहली पसंद कौन हो सकता है आपकी? राहुल गांधी जो है जो सबसे वो है सबसे बेहतर। और रही बात अखिलेश यादव की, तो उनका वजूद तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज़म खां एक धाकड़ नेता जो मुसलमानों के रहे हैं, आज वो जेल में पड़े हुए हैं। और उनकी जितने परिवार के लोग भी हैं और जितने भी समाजवादी के हैं, डरे डरे लोग हैं, दबे कुचल दिए जाते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा है? मतलब इससे अच्छा तो कांग्रेस को सपोर्ट करो, रामपुर को बचाओ जुल्म से, क्योंकि जुल्म आ रहा है। जी साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। और मुझे हारून खां कहते हैं साहब। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का लोकसभा के चुनाव को लेकर गठबंधन हो चुका है, और रामपुर की सीट जो ज़्यादातर कांग्रेस के पाले में रही है, यानी 10 बार, और 3 बार समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती है, और अब की बार जब गठबंधन हुआ है तो यहाँ की सीट समाजवादी के खाते में गई है। तो क्या नज़रिया, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है ये, क्या नज़रिया है आपका? तो इसमें साहब नज़रिया ये है साहब, पत्रकार महोदय, रामपुर की सीट जो थी पहले कांग्रेस के उसमें थी, बाद में फिर आज़म खां साहब यहाँ पर आ गए। तो उसके बाद ये हुआ, अब आज़म खां का पूरा परिवार तो जेल में है भाई बंद, और फिर जो है यहाँ की पब्लिक जो है साहब पूरी डरी हुई है। अगर इसमें बादे आपका नूर महल को चले जाता टिकट तो ये अच्छा रहता। तो उसमें साहब ये है कहानी। नूर महल यानी नवाब खानदान? जी हाँ, बाद नवाब खानदान तो अच्छा जो था इलेक्शन हो जाता, उसके बाद पब्लिक भी निकल जाती रामपुर की उनके साथ। ये है कहानी। अब उसमें आज़म खां का पूरा परिवार तो जेल में है, बाद फिर उसमें बाद रामपुर की बाद आवाम भी डरी हुई है, आवाम के साथ भी साहब जातियाँ हुई। तो इसमें जैसे जिस तरीके से बेगम नूर बानो जो कांग्रेस की ये लीडर भी हैं और पूर्व सांसद हैं, वो तैयारी करके चल रही थी, तो कहीं ना कहीं झटका है? नहीं, कोई झटका नहीं है। अब यह है, अब ऐसा इसमें जो है बाद नूर बानो को भी आना चाहिए, तब जाके इलेक्शन में जो है आपका दम पड़ेगा। भाई, आप जो है शिवपाल यादव जी के बेहद करीबियों में से एक हैं, और इस टाइम जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो एक सीटों का जो शेयरिंग थी वो तय हो चुकी है। तो रामपुर के अंदर किस तरीके से चुनाव रहने वाला है, और कितनी खुशी है आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में? क्योंकि रामपुर से में जो है आज़म खान का काफ़ी असर देखने को मिला है, वो सांसद भी रह चुके हैं। तो क्या किस तरीके से तैयारी है कांग्रेसियों के साथ मिलकर, जबकि यहाँ पर कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह मनमुटाव देखने को मिलता है? ऐसा है, शिवपाल जी हमारे नेता हैं, और जब प्रसपा बनाई थी उन्होंने हमें जिलाध्यक्ष बनाया, प्रदेश में महासचिव बनाया। अब वो दोनों एक हैं, अब समाजवादी हैं। और शिवपाल जी पहले भी अगर 22 में होते तो ये सरकार उत्तर प्रदेश की बनती। आज शिवपाल जी साथ हैं, और कांग्रेस से जो गठबंधन हुआ है वो धर्मनिरपेक्ष जो वोटर है उसका बिखराव रुका है, और वोट डालते वक्त जो है ये बिखराव रुकेगा और ये बिखराव बंद होगा। और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की
हार होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के हर हथकंडे 24 का चुनाव जीतने के जो है वो अपना रही है। ना नौजवानों को नौकरियां वायदे के मुताबिक 2 करोड़ देंगे साल की, वो दी, और ना कोई महिलाओं को वाजिब सम्मान मिला है, ना किसानों को उनका जो है 2 गुना करने के बाद जो मुनाफा है, जो एमएसपी आज बॉर्डरों पे किसान जो है वो जूझ रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबड़ की गोलियां, तो ये सब भटकाने वाले मुद्दे हैं और चाहते हैं महंगाई से ध्यान हटे। आज सिलेंडर 400 रुपये वाला, जहां कांग्रेस के राज्य हैं, जहां सरकारें हैं, वहाँ 400 रुपये का है। नहीं, रामपुर में किस तरीके से असर रहने वाला है इस गठबंधन का? रामपुर में बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। अगर शिवपाल जी से राय लेके, और जो समाजवादी पार्टी के हैं आजम भाई हैं, आज बेचारे वो जेल में हैं और परेशानी में है पूरा परिवार, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे, आप सब लोग दुआ करें, तो बहुत अच्छा ये देखने को मिलेगा और भाजपा को हराएंगे हम। और हमारा गठबंधन जो है वो बहुत नेक नियति से, साफ दिली से हुआ है, ये भाजपा को हराएगा और धर्मनिरपेक्ष सरकार जो है वो लाएगा। और अच्छा, प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं अगर आज जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि आजम खान के परिवार का होगा, तो ठीक रहेगा क्या? ऐसा है, ये तो पार्टी तय करेगी किसके परिवार का होगा। बहरहाल ये है कि जो पार्टी का फैसला होगा हमें उसको जो है वो तहे दिल से मानना है, और तन मन धन से, लोग खाली तन मन से मेहनत करते हैं, हम धन ज़रूर लगाते हैं, तन से, मन से, धन से हम पार्टी के फैसले का स्वागत करेंगे। और जो भी कैंडिडेट हमारे सामने पार्टी का आएगा उसको हम चुनाव लड़ाएंगे, और अगर हमें मौका देगी पार्टी तो हम भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। अगर पार्टी कहेगी और वरिष्ठ नेता हमारे आदेश करेंगे तो हम भी चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, या जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसको तन मन धन से लड़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद याकूब खां है, मैं पूर्व प्रस्पा जिला अध्यक्ष हूँ, आप सब लोग जानते ही हैं, और शिवपाल जी का भक्त हूँ। शिवपाल जी ही हमारे नेता, हमारे सारे सियासत के फैसले शिवपाल जी ही करते हैं, वही करेंगे। हमारा मैं खड़ी होंगी, मैं जानती हूँ मेरे घर में भी बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो समझते हैं, उन्हें ये नहीं मालूम कि माँ को जाना है एक दिन, सब कुछ जाना है, लेकिन माँ का वक्त आ गया। ये भी बहुत वक्त मिल गया मुझे, बहुत ज़्यादा वक्त मिल गया। अल्लाह ने मुझ पर बहुत बड़ा करम करा कि मैं आपसे बात कर सकती हूँ, उठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कुदरत को, मुझे मालूम है कुदरत का निज़ाम है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जिस दफ़ा मैं खड़ी होंगी, इंशाल्लाह जो 2 दफ़ा पहले कांग्रेस हारी है इलेक्शन, कोशिश करूँगी कि इस दफ़ा मैं जीत के और आपके हाथों में दे दूँ। उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने, बस इतनी बात है मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मैं बहुत कोई ज़्यादा बातें नहीं करती। हाँ, ये मैं आपसे कहूँगी कि अगर मुझसे किसी गलती हो गई हो कभी, या मुझसे किसी से अनजाने में तकलीफ हुई हो, किसी के दिल को ठेस लगी हो, या मुझसे कोई गलती इंसान हूँ मैं, मेरे कुछ करने से आपको किसी तरह का नुकसान हुआ, तो आप मुझे उसको माफ़ कर दें। सदनिया को, ये जो है सदनिया, इनकी भी शरारतें मैं जानती हूँ, सबको जानती हूँ मैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा आप लोगों से एक दरख्वास्त, तो क्या कहूँ, आप मेरे बच्चे हैं, पोते हैं, बल्कि पोते पोतियाँ सब हैं आप। इस दफ़ा मैं खड़ी होंगी, मैं जानती हूँ घर में भी मुझे शायद परेशानी हो इस बात में, क्योंकि कोई नहीं चाहता, कुदरती बात है, हर आदमी चाहता है भाई माँ रहे हमेशा, बुजुर्ग अपना रहे, लेकिन मैं जानती हूँ जो मैं जानती हूँ। बच्चों से मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ, आप हमेशा एक चीज़ सोचना है, अपना ईमान एक हाथ में रखना और इंसानियत दूसरी हाथ में। यही हम आपकी दौलत होगी, क्योंकि मैंने ये देखा है, यही मेरी दौलत रही है। आप सबका, बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। और राम कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया बेटा,
मैं पहली दफ़ा आपसे मिली हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो कुछ मैं आपके लिए भी कर सकती हूँ इंशाल्लाह करूँगी। खुदा हाफिज़ कहती हूँ आपको, आप सबको। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।